नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी हमारे प्यारे साथी, भाई बंधु बहना जो बीपीएससी टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थी हैं, जो या तो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे हैं या फिर कुछ अंकों से कट ऑफ से पीछे रह गए हैं। जबकि आप ही के साथ परीक्षा में बैठे आपके दोस्त यार, हित रिश्तेदार, सगे संबंधी, आपके आस पड़ोस के साथीगण, जिनका आपसे कुछ अधिक मार्क्स थे या फिर डेट ऑफ बर्थ आपसे अधिक थे, वे उनको सफल घोषित कर दिया गया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो चुका, वे काउंसलिंग भी करा लिए, ट्रेनिंग भी ले लिए, उनको अवधि नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है और कुछ ही दिनों में योगदान देकर के वो विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन आप इस इंतजार में हैं कि उनसे जो रिक्तियां जो शेष रह गई हैं, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए और आपका चयन हो जाए। तो अब शिक्षा विभाग का एक पत्र देखने को मिला। आज शाम जो है वो पत्र जारी हुआ है और बीपीएससी आयोग को वो पत्र लिखा गया है। उस पत्र में जिक्र किया गया है पूरक रिजल्ट को लेकर के, अर्थात सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। अब उस पत्र का मायने क्या है, कितने सीटों पर जो है पूरक रिजल्ट जारी किए जाएंगे, किस ग्रेड में, किस विषय में, किस कैटेगरी में कितने जो है रिजल्ट जारी किए जाएंगे, कट ऑफ कितना डाउन होगा, तो ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को ज्ञात है 1,22,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है बीपीएससी टीआरई 2 वैकेंसी निकाली गई। लगभग 8-9 लाख जो है विद्यार्थी अभ्यर्थीगण उसमें सम्मिलित हुए। लेकिन जो रिजल्ट घोषित किया गया, जबकि कट ऑफ भी हाई देखने को मिला, उम्मीद से परे कट ऑफ देखने को मिला, लेकिन लगभग 30,000 जो पद थे उसके विरुद्ध रिजल्ट दिए ही नहीं गए। 1,22,000 में से मात्र लगभग 92,000 के आसपास ही रिजल्ट दिए गए। अब 30,000 रिक्तियां शेष रहते हुए और कट ऑफ इतना हाई किया गया, जबकि पासिंग मार्क्स पहले से तय थे। पासिंग मार्क्स के ऊपर आने वाले सभी अभ्यर्थी योग्य हैं, सफल हैं, यदि सीट उतना रहता है और उतने रेशियो में जो है सफल वो रहते हैं तो। लेकिन सीट रहते हुए कट ऑफ हाई करके और बहुत कम रिजल्ट दिए गए। एक तो वहां पे जो है देखने को मिला। दूसरी बात कि जो 92,000 के आसपास जो रिजल्ट दिए गए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए, उसमें मात्र 74,000 ने ही काउंसलिंग कराया। तो वहां भी काफी संख्या में जो है रिक्तियां देखने को मिला। उसमें मल्टीपल जो रिजल्ट दिए गए हैं, लगभग 14 से 15,000 वैसे अभ्यर्थी हैं और कुछ अभ्यर्थियों का जो है काउंसलिंग स्थगित रहा, कुछ काउंसलिंग कुछ कराया नहीं, किसी कारणवश किसी को छांट दिया गया, तो उस वजह से जो है इतने सारे रिक्तियां जो है रह गए। अब जैसा कि बीपीएससी आयोग ने बीपीएससी टीआरई 1 में मल्टीपल रिजल्ट के से उत्पन्न रिक्तियों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया, तो उसी आधार पर कयास लगाए हुए बैठे हैं जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे हैं या फिर जो 1-2 अंकों से पीछे हैं, क्योंकि 14-15 हजार जो है मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं, तो उतने जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, कम से कम इतना तो उम्मीद है अभ्यर्थियों को कि उन सीटों पर दिए जाएंगे। तो 15,000 रिक्तियों पर भी यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाते हैं तो 15,000 अभ्यर्थियों को फायदा होंगे। अब जो है शिक्षा विभाग ने जो लेटर लिखा है बीपीएससी आयोग को, उसका मायने क्या है? शिक्षा विभाग ने उसमें दर्शाया है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2024 को शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में कहा गया कि वे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो बीपीएससी टीआरई 2 का जारी किया गया है, उसी में शेष जो है उनका रिजल्ट जारी किया जा रहा है, ऐसा करके लिखा। अब जो है आपने देखा होगा कि 25 जनवरी 2024 के दिन बीपीएससी आयोग के द्वारा लगभग 25 से 30 अभ्यर्थियों को जो है सफल घोषित किया गया है। तो वो जो घोषित किया गया है लगभग 25, 28 या 30 अभ्यर्थियों को, उसमें जिला अलॉट नहीं किया गया है। 25 जनवरी को ही वो रिजल्ट घोषित किया जाता है। 25 जनवरी को ही शिक्षा विभाग में पत्र लिखकर बोला जाता है कि रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। और वह रिजल्ट जो दिया गया, वह कौन सा रिजल्ट दिया गया? वह परिणाम के विरुद्ध जो आपत्ति दर्ज किए गए थे, लगभग 3200 अभ्यर्थियों ने दर्ज किया, जिसमें 500 अभ्यर्थियों को शोकॉज भेजा गया है और उसी में से लगभग 28-30 अभ्यर्थियों को जो है सफल घोषित किया गया है। उसी रिजल्ट का जिक्र है ये इस लेटर में। उसमें चूंकि सिर्फ परिणाम दे दिए गए हैं, जिला अलॉट नहीं किया गया। जब तक जिला अलॉट नहीं किए जाएंगे तो अभ्यर्थियों को पता कैसे चलेगा कि उनको कहां जाकर काउंसलिंग कराना है? तो उसी विषय को लेकर के शिक्षा विभाग ने पत्र लिखा बीपीएससी आयोग को कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट बीपीएससी टीआरई 2 का जारी किया गया है, उसमें परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज जो किए गए, उसमें सही जिन लोगों का पाया गया है, तो उनका परिणाम जो है दिए जाने की बात कही गई है। तो उसी को निर्देशित किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी आयोग को कि वे अनिवार्य रूप से 29 जनवरी 2024 तक परिणाम घोषित कर दें, ताकि 25 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक जो छूटे हुए जो लोग थे जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था, उनका काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो वे 28-30 अभ्यर्थियों का जो जिला अलॉटमेंट होगा, जिनको सफल घोषित किया गया है, वे भी संग संग जो है काउंसलिंग उनका हो जाएगा और बंधित नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो जाएंगे और फिर साथ ही उनका भी योगदान हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। अर्थात यह जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, वह 25 जनवरी 2024 के दिन बीपीएससी आयोग के द्वारा जो 25, 28, 30 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है, न कि मल्टीपल रिजल्ट से उत्पन्न या अन्य कारणों से
जो छटे हुए अभ्यर्थी हैं उनके कारण उत्पन्न हुए रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की बात अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इंतजार करना होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे, अवश्य ही दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे, कितने सीटों पर दिए जाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन देर होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो न तो शिक्षा विभाग नहीं बीपीएससी आयोग के प्राथमिकता में होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। साथ ही आपको उसके लिए कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, डिजिटली, साथ ही फिजिकली आपने आंदोलन कर ही रहा है। आप कई दिनों से जो आंदोलनरत हैं, पटना में जाकर के आपने आंदोलन किया, पुनः जो है आप आंदोलन करने के लिए, विधिवत आंदोलन करने के लिए प्लानिंग भी बनाया जा रहा है। तो आप अपना आंदोलन भी जारी रखें, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे, आप इतना विश्वास रखें। कब दिए जाएंगे, कितने सीटों पर दिए जाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।